लें जी नाजरीन, ये हमने 19 बछड़े आज ख़रीदे हैं। 11 तारीख़ है आज, हफ्ते का दिन है मुल्तान मंडी से। देख लें माशाल्लाह, आपको इनका शौक करवा देता हूँ। अभी ट्रक आ रहा है, उसमें लोडिंग की भी वीडियो आपको दिखाएंगे इसी वीडियो के अंदर। ये देख लें नाजरीन, ये शेड बना हुआ है मुल्तान मंडी के अंदर। जो हम जो भाई ख़रीदारी करते हैं वो एक एक करके ना फिर शेड के अंदर आके अपने बछड़े खड़े कर देते हैं, ताकि यहाँ पे वो चारा वगैरह या जो भी हो वो खा सकें। ख़रीदारी के बाद इनको टैग लग जाते हैं। टैग से मुराद ये है, टैग तो अभी नहीं लगे, ये नंबरिंग लग जाती है। ये देखें इस तरह करके। तो ये हमारे 19 बछड़े हैं। हमारे फार्म का नाम है हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म। इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कोई भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहे हमारे फार्म के अंदर तो वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। हर 6 माह के बाद हिसाब होगा और मुनाफे का है दूसरा हिस्सा जो है ना, मुनाफे का 2 हिस्से वो जो भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको दिया जाएगा और एक हिस्सा हम रखेंगे। ये देखें। और अगर कोई भाई शौक़ करता है कि हमारे फार्म पे अपने बछड़ों की पलाई करवाना चाहता है तो वो पलाई भी करवा सकता है। उसके चार्जेस ये वीडियो में दिए गए नंबर पे आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। अभी हमारा ये अंदाज़ा है कि हम अपना वंडा भी खुद से ही तैयार कर रहे हैं, ताकि जो मार्केट से मिल रहा है वंडा वो आजकल ना उसके अज़ा ठीक नहीं है। हमने प्योर देसी अज़ा खुद ख़रीदे हैं। ये भी बछड़े हमारे हैं और अपनी मशीनरी हम लगा के अपना वंडा तैयार करने जा रहे हैं। तो वो जैसे ही हमारे यहाँ वंडा मार्केट में आएगा तो हम बैग की कीमत आपको बता देंगे। बाकी अभी हम ना लोडिंग की वीडियो एक एक करके आपको बछड़ों की दिखाते हैं। वीडियो मुकम्मल आपने देखनी है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये लड़का है, ये लोडिंग करवाएगा हमारी बछड़ों की। वो सामने ट्रक आ गया। ले जी नाज़रीन, ये पहला बछड़ा है, इसकी लोडिंग होने जा रही है। चल बॉस, गेट खोल दे रहे ना, इधर एक लाख खोल लिया ना। आ मुंडे ने भी लै जाओ नाल, जा यार गाँव। ये हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म के बछड़े हैं, मुल्तान से ख़रीदारी की है। ये पहला बछड़ा लोड होने जा रहा है। 11 मई 2024 हफ्ते का दिन है। ये देखें नाज़रीन, लोडिंग आपको दिखाएंगे किस तरह लोडिंग होती है। कई लोग कहते हैं जी लोडिंग बड़ी मुश्किल है, फ़लाँ हैं ढिमकाँ हैं। ये देखें अभी कितने प्यार से बछड़ा ऊपर जाएगा और भाई ना बांध देंगे ट्रक में। ये देखें, ये पराली नीचे बिछाई हुई है, प्रॉपर जगह बनाई हुई है। ये देखें ट्रक के अंदर पहले पराली डालते हैं ताकि बछड़ों को रास्ते में अगर गिरे भी तो कोई मसला ना हो। ये लोडिंग हो रही है माशाल्लाह। ये पहला बछड़ा। भाईजान, ये एक ट्रक के अंदर कितने बछड़े आ जाएंगे? फिर भी अंदाजन 15 आ जाएंगे। ठीक है, खुले आएंगे ना? गर्मी है तो वजह से कम डालते हैं। ठीक हो गया। सर्दी में ना, सर्दी में इजाफी माल आप लोड कर लेते हैं। ठीक है। ये दूसरा बछड़ा आ रहा है हमारा हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म का। हमारे फार्म की लोकेशन है राजोवाल, ज़िला उकाड़ा। माशाल्लाह साहिवाल नस्ल के अंदर है, सींगों वाला बछड़ा है। ये दूसरा बछड़ा है। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये देख लें, अगर किसी भाई ने इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ी जाती है लोडिंग की तो देखें किस तरह बांधते हैं बछड़े। ठीक हो गया।
वाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म पर तकरीबन हमने अभी 500 या 600 बछड़ा डालना है। अभी 200 की ख़रीदारी हो गई है। हर मंडी हम आते हैं, मुल्तान मंडी ये लगती है हफ्ता और इतवार वाले दिन, 2 दिन लगती है मंडी। और 2 दिन हम तकरीबन कभी हो जाता है 2 गाड़ियों का माल हम ख़रीद लेते हैं, कभी 3 का कभी 4 का। तो जिस तरह हम ख़रीद रहे हैं उसके बाद हम जो हमारे इलाके के फार्म हैं वहाँ से भी ख़रीदारी कर रहे हैं बछड़ों की, ताकि फ़्लाक के लिए हम तकरीबन 500 कम से कम 500 बछड़ों का फ़्लाक हम तैयार करें और अपने फार्म पर 500 बछड़े डालें। तो साथ में हमारी कोशिश ये है अब कि हम वंडा भी अपना ही तैयार करें। वनडे का सारा सामान हमने अपने गोदाम में रखवा दिया है, उसकी प्रॉपर तैयारी ये चंद दिनों के अंदर शुरू हो जाएगी। फिर मार्केट में हम अपना वंडा हाफिज़ वंडा के नाम से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो जो बैग की कीमत होगी वह नाज़रीन आपको हमारे चैनल के थ्रू बता दी जाएगी। दूसरा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता है पाकिस्तान में बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो फ्रीलांसिंग जो ऑनलाइन घर बैठ के लोग अर्निंग कर रहे हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कारोबार जिसने मईशत को संभाला हुआ है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। तो ये भी मीट एक्सपोर्ट का काम है। ये ओमान, दुबई, सऊदीया, कतर, यहाँ पे ये स्लाटर करवा के ना बछड़ा फार्मिंग के थ्रू तो गोश्त जाता है, एक्सपोर्ट होता है। तो हमारे फार्म में अगर कोई भाई इन्वेस्ट करना चाहे, शौक़ रखता हो, तो ये स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि अगर बिल फ़र्ज़ आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है, होगा नहीं, मिनिमम जो है वो 5 से 10 लाख रुपए, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो उसका ना 6 माह के बाद हिसाब होगा हमारे फार्म का, हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म का। तो जो मुनाफा आया हमें टोटल में से जो भाई ने जितने बिल फ़र्ज़ अगर 10 लाख रुपए दिए हुए हैं तो उसका 2% जिसने इन्वेस्ट किया होगा उसको मिल जाएगा और 1% मुनाफा हम रखेंगे। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है, और साथ में एग्रीमेंट होगा, ये आपकी सेफ्टी के लिए। बाज़ का लोग कहते हैं कि नहीं जी आप धोखेबाजी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बोल के। बाज़ को पाकिस्तान के अंदर लोग काम ही यही कर रहे हैं, तो धोखे वाली सिचुएशन ही है। तो हम आपके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट करेंगे, कोई मसला मसाइल नहीं होगा, रिटन एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट करके ही भाई से इन्वेस्टमेंट हम पकड़ेंगे। हर 6 माह के बाद हिसाब होगा, उसमें से 2% मुनाफा जो भाई इन्वेस्ट करेगा उसको मिलेंगे और 1% मुनाफा हम रखेंगे। तो कोई भाई इंटरेस्टेड है तो वो हमारे फार्म पर इन्वेस्ट कर सकता है। और कुर्बानी का माल भी हमारे पास खड़ा हुआ है, अगर ख़रीदारी किसी भाई ने करनी हो तो वो भी बिला झिझक फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, वीडियो मंगवा सकते हैं कुर्बानी वाले बछड़ों की। कुर्बानी वाले बछड़े आई थिंक 600 साढ़े 600 पर केजी के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। ये देखें जी, लाला जी कितने बच्चे बनते जे? 4 बच्चे बनने का, ठीक है। उन्हें थे एक और बच्चा बनोगे? ठीक हो गया, हाँ ठीक है। ये बिल्कुल खुला माल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। गर्मियों में वो कह रहे थे कि हम ना बछड़े तकरीबन 15 लोड करते हैं, और सर्दियों के अंदर क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है तो बछड़े जितने ज़्यादा हो सकें वो लोड करने की कोशिश करते हैं। नीचे ये पराली इसलिए बिछाई है कि जब ये पेशाब वगैरह करते हैं तो फिर स्लिपरी हो जाता है जो फ्लोर है ना ट्रक का, इस वजह से बछड़े गिर सकते हैं। और बछड़ा अगर ट्रक के अंदर गिर जाए, ये भी एक आपको इन्फॉर्मेटिव बात बता रहा हूँ, अगर गिर जाए और वो ना उठे तो उसके डेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम ट्रक वालों को यही मशवरा देते हैं कि आप हर आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद एक नज़र मार लिया करें बछड़ों पे। अगर कोई गिरा हुआ हो तो कोशिश किया करें उसको उठाने की। ट्रक वाले मानते नहीं हैं, तो हम इनको 1000-1500 का ना लालच दे देते हैं कि आपको ना जो किराया पड़ेगा फार्म का उसमें इजाफी सिर्फ देखने के 1000-1500 रुपये दे देंगे, तो फिर ये रज़ामंद हो जाते हैं। ये 5वां बछड़ा आ गया।
ये जब इनकी ब्रेक लग जाए ना, ये देखें, ये पूछल को पकड़ा और ऐसे मरोड़ दिया, चल, इतना सा काम है, फिर कोई मसला नहीं होता इनको। एक बछड़ा और भाई बांधेंगे यहाँ पर इसी तरह एक एक करके ना। ये देखें, ये एक और बछड़ा आ रहा है। ये हमने 19 बछड़े ख़रीदे हैं। लोडिंग मुझे लगता है 15-16 जितने बछड़ों की हुई तो वो हम लोड कर लेंगे, गाड़ी हमारे फार्म पे चली जाएगी। बाकी जो खड़े होंगे वो ये देखें शेड बने हुए हैं मुल्तान मंडी के अंदर। लें जी व्यूवर्स, ये सुनहरी मौका है इन्वेस्टमेंट का हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म में। तो आप भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, मिनिमम 5 लाख है, तो जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको मुनाफा भी उतना ज़्यादा ही आएगा। प्रॉपर एग्रीमेंट होगी, कोई फ्रॉड वाला चक्कर नहीं है। आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपको तफसीलन गाइड किया जाएगा कि ये कैटल फार्म की टीम किस तरह काम करती है, बछड़ों की ख़रीदारी किस तरह करती है, कैसे उनकी पलाई करती है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये तकरीबन 7-8 बछड़े लोड हो चुके हैं। आज हमने मुल्तान मंडी से 19 बछड़े ख़रीदे हैं। तो जितने हो सके उम्मीद यही है कि 15 बछड़े लोड हो जाएंगे ट्रक में। बाकी जो बच्चे वो हम, ये सामने शेड बने हुए हैं, ये देखें, ये मुल्तान मंडी है, माशाल्लाह अच्छा व्यू आ रहा है। ये रिसेंटली बनी है, तो बछड़े हम यहाँ पे बाकी जो बचे हैं उनको खड़ा कर देंगे। कल फिर हम मज़ीद आएंगे, एक गाड़ी का माल पूरा करेंगे, उनको भी फिर हम जो बछड़े यहाँ खड़े हुए उनके साथ ही लोड करेंगे और अपने फार्म पे पहुँचा देंगे। ये देखें, एक प्रॉपर टीम हमारी है, तश्कील दी हुई है। ये भी भाई हैं, तो ख़रीदारी में कुछ 4-5 बंदों की टीम है, वो आते हैं ख़रीदारी करते हैं प्रॉपर दे के। बाज़ औक़ात ये होता है कि इन्वेस्टमेंट इस काम के अंदर लोग आ तो जाते हैं बछड़ा फार्मिंग के, लेकिन उनको फिर जब फ्लाक कटवाते हैं, फ्लाक के एंड पे उनको कोई मुनाफा इतना ख़ास नहीं आता। उसकी वजह ये होती है कि वो ख़रीदारी जानवरों की महंगी कर लेते हैं। हमारी प्रॉपर टीम है, तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास बछड़ा फार्मिंग का। तो हम कांटे पे ख़रीदारी करते हैं, हमें पता लग जाता है। बाज़ औक़ात तो कांटे पे ख़रीदारी करने के बावजूद लोग महंगे बछड़े ख़रीदते हैं। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे ना व्यापारी धोखा ये करते हैं कि जानवरों को पानी बहुत ज़्यादा पिला देते हैं। मन 40-50 किलो जो है ना पानी पिला देते हैं, जिसकी वजह से वो बछड़े का वज़न बढ़ जाता है और जब कांटे पे आता है तो ख़रीदार को नुकसान हो जाता है, फार्मर को। ये देखें माशाल्लाह 7वां बछड़ा है। बड़े प्यार से ये लोडिंग हो रही है। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है जो लोग समझते हैं लोडिंग करवाना बड़ी मुश्किल है, प्रॉपर टीम होनी चाहिए तो फिर ही बछड़ों की लोडिंग होती है। नहीं, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। ये देखें, इसमें बस ये होता है कि जब आप फार्म पे लेके जा रहे हो बछड़ों को, आपने जो बांधे हुए हैं बछड़े उनको बैठने नहीं देना रास्ते में। अगर वो बैठ गए तो उनके 100 में से तकरीबन 90% चांसेस हैं कि वो एक्सपायर हो जाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि ड्राइवर हज़रात को 1000-1500 रुपये दे देते हैं और उनको ये कहते हैं कि आपने हर आधे घंटे के बाद इन पे नज़र रखनी है, इनको देखना है। अगर कोई जानवर बैठा हुआ है तो उसको गाड़ी रोक के एक साइड पे उठाना है, प्रॉपर उठाना है और फिर ही गाड़ी चलानी है। वजह एक्सपायर होने की ये होती है, जब बछड़ा बैठ जाता है ना तो बाकी बछड़े फिर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वज़न इनका खासा होता है, मनों में वज़न होता है, तो वो जानवर ने तो लाजमी एक्सपायर होना है, उसमें दो टोक राय नहीं है। ये नीचे पराली बिछाने की वजह भी ये है कि अगर गिरता है बाज़ औक़ात, अगर ट्रक खाली हो तो उसके टांग वगैरह टूट सकती है या कुछ और चोट उसे लग सकती है। इसलिए हम पराली प्रॉपर बिछाते हैं नीचे, ताकि फ़र्श जो है, फ्लोर है ट्रक का, वो थोड़ा सा नरम हो जाए, कोई मसला मसाइल ना हो। दूसरा, ये पेशाब रास्ते में करते हैं तो वो गंद वगैरह ना बने, उससे स्लिपरी फ्लोर हो जाता है। तो पराली ये काम करती है कि वो स्लिपरी फ्लोर नहीं होने देती है, जज़ब कर लेती है उस पेशाब वाले पानी को। ये तकरीबन अभी मैं कह सकता हूँ 7-8 बछड़ों की लोडिंग हो चुकी है। अभी इस ट्रक के अंदर 15 बछड़े लोड होंगे। हमने यही कहा है कि खुले खुले बछड़े हो जाएं, सुकून से वो चले जाएं फार्म के ऊपर। फार्म पे तकरीबन 200 बछड़ा हो गया है और हमारी कोशिश है हमने 500 बछड़े की ख़रीदारी करनी है। वड्डा हम अपना तैयार करने जा रहे हैं,
कुर्बानी वाले जानवर भी हमारे पास खड़े हुए हैं। अगर किसी भाई ने मंडी में बाज़ का होता है ना, लोअर मंडी के लोग हैं तो वो मंडी कर रहे होंगे, उन्हें रेट्स का पता है, बड़े ज़्यादा रेट मांग रहे हैं उधर लाहौर मंडी के अंदर। मुल्तान मंडी सस्ती है। तो हमारा इलाका भी लाहौर के करीब ही है। हमारे फार्म पे कुर्बानी वाले बछड़े भी खड़े हुए हैं, वो 600 से लेके 650 रुपये किलो के हिसाब से आप ख़रीद सकते हैं हमसे। और कुर्बानी तक हमारे फार्म पे अगर रखना चाहें तो उसके चार्जेस होंगे, वो आप हमें दे दीजिएगा ख़रीदारी से हट के। अगर आप फ़ौरन ख़रीदारी करके लोड करवा के अपना बछड़ा ले जाना चाहें तो हमें कोई मसला नहीं है, आप फ़ौरन भी ले जा सकते हैं। ये थी जी नाज़रीन आज की वीडियो। ये देखें बछड़े एक एक करके आ रहे हैं, इसी तरह ट्रक लोड हो जाएगा। तो जब ये निकलने लगेगा, इसकी रवानगी होगी, तो मैं वो वाला क्लिप भी साथ अटैच कर दूँगा। अभी थोड़ी बैटरी मेरी डाउन है फ़ोन की, तो अगर मैं ना अटैच कर सका तो उसके लिए माजरत है। तो इस तरह लोडिंग होती है प्रॉपर, मैंने आपको दिखा दिया। बाकी मैं एक दफ़ा ना ये सामने जो शेड बने हुए हैं जहाँ बछड़े खड़े हुए हैं उनका भी आपको दिखा देता हूँ। ये मंडी अभी लेटेस्ट बनी है। पहले आप गए होंगे लाहौर मंडी, जिस तरह लाहौर मंडी है ना, खुला सिस्टम, कोई प्रॉपर छाँव वाला निज़ाम नहीं है। लेकिन ये देखिए मुल्तान मंडी कितनी प्यारी बनी हुई है, प्रॉपर शेड बने हुए हैं। ख़रीदारी आप कांटे पे करें, वहाँ से बछड़े एक एक करके या दो दो करके जैसे जैसे आप ख़रीदते जाएँ शेड में ले आएँ और अपने बछड़ों को बांध दें। प्रॉपर खुटलियाँ बनी हुई हैं, पट्ठे वगैरह तूड़ी वगैरह यहाँ से मिल जाती है। ये देखें ये देखें, ये प्रॉपर शेड बने हुए हैं, खुलियाँ सामने ही हैं। यहाँ पे पट्ठे वगैरह डाल दिए जाते हैं। ये जैसे बछड़े खड़े हुए हैं इनके सामने, तो इनकी लोडिंग हो जाए वो पहुँचा देते हैं। बाकी जो बछड़े हों वो यहाँ पे बांध देते हैं। ये थी नाज़रीन आज लाहौर मंडी की वीडियो, लाहौर मंडी सॉरी कह रहा हूँ, मुल्तान मंडी की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने मेज़बान अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।